तो आज के क्राइम सीरीज में दिल दहला देने वाली वारदात की हम परिचर्चा करेंगे। निठारी हत्याकांड। निठारी हत्याकांड एक ऐसा बर्बरता वाला हत्याकांड था जिसमें हत्या तो किया गया था, साथ में बलात्कार भी हुए थे और साथ में इंसानों को मारकर खाया भी गया था। मतलब एक मनुष्य जो नरभक्षी बन गया, एक मनुष्य ने इंसान का ही सेवन किया, वो भी 17 लोगों का सेवन किया। और इस प्रकार की वारदात को सुनने में ही रूह कांप जाती है। लेकिन क्या करें, आप तक रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप सचेत कैसे होंगे, अपने बच्चों का केयर कैसे रखेंगे। और इस वारदात के लिए काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था, इसलिए मैं इस वारदात पर विशेष रूप से आज परिचर्चा करूंगा। तो निठारी एक गांव है जहां पर यह वारदात हुआ, जिसमें एक कोठा होता है मनिंदर सिंह जी का और उसमें एक नौकर होता है जिसका नाम होता है सुरेंद्र कोहली। इन सभी के बीच ही वारदात होता है। तो एक लड़की थी जिसे काम की तलाश थी, लगभग उसकी उम्र महज 15 साल थी और वह लड़की उसी कोठे में आती है ऑटो के थ्रू। और समय होता है 17 मई 2006। और ऑटो वाला जब उससे पैसा मांगता है तो वह लड़की बोलती है मेरे पास छुट्टा नहीं है, थोड़ा सा रुको, मैं इस घर से आकर देती हूँ। तो ऑटो वाला आनाकानी करता है कि नहीं मुझे अभी पैसे चाहिए। फिर भी वह मान जाता है और वेट करने लगता है उस लड़की का। लेकिन थोड़ी देर तक वह वेट करता है, बहुत टाइम हो जाता है वेट करते करते, लेकिन वह लड़की उस घर से निकल कर आती ही नहीं। जब वह कोठा था जो मनिंदर सिंह का था, उस कोठे से लड़की निकल कर आती ही नहीं है, तब वह परेशान हो जाता है। तो जाकर वह बेल मारता है उस घर का। तो वह जब ऑटो चालक बेल मारता है तो वहाँ से एक नौकर निकल कर आता है। तो वह उस लड़की के बारे में पूछता है जो लड़की अंदर गई है, जिसका नाम पायल था। तो ऑटो वाला उस लड़की के बारे में पूछता है सुरेंद्र कोहली जो नौकर था उससे। तो वह बोलता है कि नहीं, कोई भी यहाँ पर नहीं आया है, तुम्हारी गलत फहमी है। जिससे ऑटो वाला हैरान हो जाता है। फिर भी ऑटो वाला बोलता है नहीं, यहाँ पर लड़की आई थी, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वह उसे हटा देता है, बोलता है यहाँ पर कोई नहीं आया है। उसके बाद वह ऑटो वाला थक हार कर चला जाता है। इसके बाद इधर लड़की गुम हो गई थी, गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उसके माता पिता थोड़े से सचेत थे। तो उन्होंने प्रयास किया, पहल किया कि पुलिस में FIR दर्ज करा दिया जाए उस बच्ची का जो कि गायब हो चुकी थी। उसके बाद FIR दर्ज कराने का प्रयास किया जाता है निठारी पुलिस स्टेशन जाकर, लेकिन वहाँ पर पुलिस FIR दर्ज ही नहीं करती। लेकिन उसके माता पिता हार नहीं मानते, भले ही गरीब थे लेकिन वह हार नहीं मानते। इसके बाद वह कोर्ट का रुख करते हैं और कोर्ट से ऑर्डर जारी होता है कि इनका FIR दर्ज किया जाए। लेकिन इसमें समय बीत जाता है लगभग 7 महीने और यह दिसंबर का महीना होता है। FIR दर्ज कर लिया जाता है और यहाँ पर पुलिस को और भी कुछ लापता बच्चों का रिपोर्ट आया था इससे पहले, जो कि विगत कुछ वर्षों के अंदर अंदर ही आया था कि कुछ बच्चे यहाँ से गायब हो गए हैं। लेकिन वह गरीब तबके के बच्चे थे तो पुलिस ने कभी ध्यान ही नहीं दिया उन बच्चों के बारे में कि ये बच्चे कौन थे, कहाँ थे। उन्हें मजाक ही लगा। उन्होंने सोचा कि यह गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनका इनके माता पिता केयर नहीं करते और शायद ये कहीं इधर उधर चले गए होंगे और फिर आ जाएंगे। इस वजह से पुलिस विभाग ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर पुलिस की लापरवाही मानी जाएगी। तो कोर्ट ने पायल के गुमशुदगी का FIR दर्ज करने के लिए जब आदेश जारी कर दिए तो निठारी थाने वालों को इस आदेश को मानना पड़ा। उसके बाद FIR तो किसी के नाम से ही दर्ज होता है, कोई जो विक्टिम होगा उसके नाम से FIR दर्ज होगा। तो पायल जो है तो गायब हुई थी D5 कोठे से, जहां पर मनिंदर सिंह और यह सुरेंद्र कोहली रहते थे। यहीं से गायब हुई थी पायल। ऑटो वाले ने भी यही कंप्लेन दर्ज कराया कि यहाँ से पायल गायब हुई थी। इसके बाद पायल का पता नहीं चला, मैं अपना भाड़ा लेने गया था लेकिन यहाँ से मना कर दिया गया। तो इन दोनों के नाम से कंप्लेन दर्ज कर लिया जाता है। तो इसके बाद जब FIR दर्ज हो जाती है तो मनिंदर सिंह कहते हैं कि मैं एक रईस आदमी हूँ, इज्जतदार व्यक्ति हूँ, मेरे नाम से कैसे FIR दर्ज हो गया। उनका काफ़ी पहचान भी था। इसके बाद वह हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और एक याचिका दायर करते हैं। याचिका यह दायर करते हैं कि यह फर्जी FIR है, इसे हटवा दिया जाए, मैं एक इज्जतदार व्यक्ति हूँ। इसके बाद भी हाई कोर्ट नहीं मानती और जांच को जारी रखने के लिए आदेश देती है पुलिस विभाग को। तो अब पुलिस विभाग जो है तो D5 जो कोठी थी
मनिंदर सिंह की वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जब वह चेक करती है तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी एक सिपाही को एक गटर दिखाई देता है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, वहाँ पर कोई नहीं जाता था। वहाँ पर कुछ थैलियाँ पड़ी हुई थी और जब थैली में चेक किया जाता है तो वहाँ पर बच्चों के काटे हुए मुंडियाँ थीं और नीचे का भाग भी था जो हाथ पैर होता वह था, लेकिन बीच का हिस्सा गायब था। इसके बाद मनिंदर सिंह को और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो वहाँ के लोगों का शक था बिल्कुल सही था कि बच्चे कहाँ गायब हो रहे थे, तो वह इसी कोठे में ही गायब हो रहे थे और जो है बच्ची थी पायल वह भी यहीं से गायब हुई थी। उसके बाद होता यह है, इन दोनों से खूब जानकारी पूछी जाती है कि तुम लोगों ने यह मर्डर कैसे किया, क्या किया, लेकिन अब दोनों लोग कुछ बताने के लिए राजी ही नहीं थे। बहुत प्रयास किया गया, दोनों को फिर अलग अलग करके पूछा गया। अंत में सुरेंद्र कोहली टूट जाता है और सारी स्टोरी बताना शुरू कर देता है। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जब बच्चों के अंग नहीं मिल रहे थे जो बीच के भाग थे धड़, तो पुलिस का यह अनुमान था कि शायद बच्चों का किडनी और जो आँख होता है, लीवर होता है, यह सब चीज़ तस्करी किया जाता होगा। लेकिन ना तो मनिंदर सिंह डॉक्टर थे, ना तो उनका नौकर सुरेंद्र कोहली ही डॉक्टर था, तो यह करना संभव बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो आपका हार्ट होता है वह 45 मिनट बाद काम करना बंद कर देता है, उसे ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही किडनी भी है जो लगभग 1 घंटे के बाद काम करने बंद कर देते हैं, लीवर का भी यही काम है, और आँख लगभग 6 घंटे में करप्ट होता है। तो इस हिसाब से भी पुलिस का शक जो है तो फिर दूसरे दायरे में जाने लगा कि आखिर रहस्यमय तरीके से उनके जो बीच के हिस्से कैसे गायब हो गए। लेकिन जब सुरेंद्र सिंह टूटा तो उसने बताया कि एक रात अब उसी पायल की स्टोरी घुमाकर यहाँ पर आ गई। तो सुरेंद्र बोलता है कि एक रात मालिक कोठे में अकेले रहते थे और वह कुछ लड़कियों को बुलाया करते थे। तो उस दिन कोई भी लड़की नहीं आई जो कि वह ब्रोकर के थ्रू मंगाते थे, तो मैंने ही उन्हें एक लड़की हायर किया जो कि गांव की लड़की थी, वहीं की लोकल लड़की, और वही थी पायल। तो उसके बाद मालिक जो हैं तो रात बिताने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं इस लड़की को पैसे देकर घर की ओर विदा कर देना। लेकिन सुरेंद्र कोहली जो है तो ऐसा नहीं करता और वह लड़की से ज्यादती करता है, लेकिन वह लड़की नहीं मानती और उसे बहुत गाली देती है। तो गुस्से में आकर सुरेंद्र कोहली उसे मार देता है और मारने के बाद जो घिनौना काम वह वास्तविक में नहीं कर सका था वह मारने के बाद करता है, और उसके बाद वह उसके 3 टुकड़े कर देता है, सर काट देता है, पैर काट देता है, और जो बीच का हिस्सा बचता है उसे वह काट काट कर कुकर में नमक मिर्च डालकर पकाने लगता है और खा जाता है। इसके बाद अब सोचिए कितना विभत्स यह घटना है, सोचने में ही डर लगता है, सुनने में ही डर लगता है। आप सभी को यह अजीब लग रहा होगा और मुझे बताने में भी यह चीज़ अजीब लग रहा है, लेकिन वारदात है तो बताना पड़ेगा। तो वह इस तरीके से उस लड़की को काट कर खा जाता है। जो पायल लड़की थी, लगभग 15 साल उसका उम्र था, उसे वह काट कर खा जाता है, इसीलिए पायल गायब हो गई थी। उसके बाद जब सुरेंद्र के मुख से यह सब चीज़ पता चल जाता है तो यह बताता है कि मुझे इंसानी खून का आदत हो गया था, क्योंकि वह पायल का मांस खा चुका था पकाकर। उसके बाद वह लगातार बच्चों को मारता है, ऐसे ही बीच के हिस्से को नमक मिर्च मिलाकर खा जाता है, बार बार लगातार यही कर रहा था, और 17 बच्चों किसी तरह से मार डालता है और मुंडी और नीचे का हिस्सा फेंक देता है गटर पर, और वही चीज़ गटर से बरामद हुआ था। उसके बाद उसको कई बार, लगभग 12 से 15 बार फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन अभी भी सुरेंद्र जेल में है, उसे अभी तक फांसी नहीं हुई है, कुछ कारणों से अटक जाता है। शायद अभी कोर्ट यह चाहती है कि उससे और जानकारी ली जाए, लेकिन ये सुनने में कितना खौफनाक था, बताने में कितना खौफनाक था। तो इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य यह भी है कि जितने माता पिता हैं, जितने बच्चे हैं, अपने बच्चों का केयर करें, और बच्चे जो हैं तो खुद भी सतर्क रहें, अनजान व्यक्ति से बिल्कुल ना मिलें और अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं मिलता हूं किसी अगले वीडियो पर, बने रहिए आप क्राइम सीरीज पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।